हे गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू चैनल। डे 2 की शुरुआत हो चुकी है। यस, ब्रेकफास्ट करके हम फुल रेडी। एकदम रेडी है। चेकआउट वेकआउट से फॉर्मेलिटीज हो चुकी है। अभी होटल के पार्किंग में ही है, निकलने वाला है यहाँ से। तो यहाँ से हम जाएंगे धनुषकोडी, रामेश्वरम पंबन ब्रिज होते हुए धनुषकोडी, फिर वहाँ से हम कन्याकुमारी जाएंगे आज। Correct. तो थोड़ा लंबा ड्राइव है, यहाँ से धनुषकोडी कुछ 3-3.5 घंटा लगने वाला है हमें, एंड देन फिर वहाँ से कन्याकुमारी कुछ 6 घंटे का ड्राइव है। राइट। तो थोड़ा सा लंबा रहेगा बट ठीक है, इट्स ओके। क्रॉसी है साथ में, क्या टेंशन है। यस, चलो मिलते हैं। चलो मिलते हैं फिर रास्ते में। यस चलो। निकल गए हम लोग मदुरई की सिटी के अंदर से। आई बिलीव शायद ये आउटस्कर्ट होगा या जो भी है। आके हम लोग मिल गए हैं NH85 में, जो ऑल द वे जाएगी रामेश्वरम। यहाँ से करीब करीब 176 किलोमीटर्स, और आंटी बता रही है 3 घंटे। मस्ट बी ए फ्लाइंग हाईवे। बस ये अपना लेग स्ट्रेच करेगी यहाँ पे, है ना। चलो फिर तो रास्ते में मिलते रहेंगे बीच बीच में। Look at this road, guys. I mean, this is just amazing. मतलब आप अगर किसी दिन ऐसे लेग स्ट्रेच करना चाहते हो अपने गाड़ी का, want to cover up more miles, then ऐसा ही होना चाहिए रास्ता। रास्ते में गड्ढे वड्ढे कुछ नहीं है, 4 लेन रास्ते पे लोग भी नहीं है। ओनली थिंग आपको लगता है कि चलो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में समंदर दिख जाती तो सोने पे सुहागा हो जाता। अब वो भी दिखेगी, वो भी शायद थोड़े समय के बाद आ भी जाए शायद। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। रास्ता इतना सही हो, आप मस्त माइल्स मंच कर रहे हो, और साथ में किशोर दा का साथ भी, और गाने ऐसे हों, और क्या चाहिए। चलो माइल्स मंच करते हैं। रास्ता बीच में है जिसमें हम जा रहे हैं, और दोनों साइड में एकदम ग्रीन, जहाँ देखो वहाँ एकदम लश ग्रीन वेजिटेशन काफ़ी है शायद यहाँ पे। और लेट बारिश होने की वजह से इस बार काफ़ी ग्रीनरी है इस साइड में। तो यहाँ से और 80 किलोमीटर है धनुषकोडी, कुछ 1.5 घंटे के आसपास लगेगी। जब हमने स्टार्ट किया था तो ETA था कुछ 12:30, अभी ऑलमोस्ट 12 दिखा रहा है। तो चलो फिर बढ़ते हैं आगे यहाँ से। ये अभी हमने NH87 में लेफ्ट ले लिया है रामनाथापुरा से। तो इस रास्ते पे अभी हमें अराउंड 68 किलोमीटर जाना है ऑल द वे टू धनुषकोडी। यही रोड जाती है स्ट्रेट एकदम। बस 1 घंटे भर की बात है, 1 घंटा 20 मिनट बोल रहे हैं, बस पहुँच जाएंगे एकदम टाइम पे हम लोग, है ना। बिफोर टाइम है हम लोग। बिफोर टाइम है। तो चलो फिर पहुँचते हैं रामेश्वरम। पहुँच के फिर आप लोगों को मिलते हैं पंबन ब्रिज में। यस चलो। तो आंटी बता रही है कि वी आर वेरी वेरी क्लोज टू समंदर। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला जो सेक्शन है एकदम समंदर को लगने वाले हैं, और उसके बाद उसके बाजू में या साथ में ही ड्राइव करना है। मज़ा आने वाला है ना। यस चलो। हाँ, देख रहे हो हमारे राइट साइड में जैसे आंटी बताई थी वैसे ही समंदर के बाजू से ही ड्राइव कर रहे हैं हम लोग। नाउ लुक एट दिस यार, दिस इज ऑसम। क्या व्यू है। आप रास्ते पे जा रहे हो, राइट साइड में समंदर जा रही है। नथिंग मोर देन दिस यार। अमेजिंग ड्राइव, अमेजिंग। ये हम पहुंच गए पंबन ब्रिज एंड अमेजिंग व्यू। अमेजिंग यार, आपके लेफ्ट साइड में समंदर, राइट साइड में समंदर, और आप बैंग मस्त एकदम। ये वाली जो है जो फेमस है, पीछे हमारे ब्रिज है, और ये रेलवे वाला ट्रैक। दिस इज अमेजिंग प्लेस। मस्त है एकदम। आप ब्रिज के ऊपर खड़े हो, आपके लेफ्ट में समंदर, राइट में समंदर। गेट्स नथिंग बेटर देन दिस यार। मजेदार एकदम मस्त व्यू है ना। यस, जबरदस्त है। थोड़ा बहुत हम यहाँ पे और टाइम स्पेंड करते हैं, फिर धनुषकोडी की तरफ निकलेंगे। यस चलो।
ये पहुंच गए हम लोग रामेश्वरम। अभी यहाँ से धनुषकोडी और कुछ 27 किलोमीटर है, कुछ आधे घंटे के आसपास लगने वाली है। आई थिंक सिटी के अंदर तो नहीं घुसेंगे, ये तो आउटस्कर्ट्स में है, बाहर से ही होते हुए शायद चले जाएंगे हम। तो चलो धनुषकोडी वाले रोड पे पहुँचते हैं, फिर वहाँ पे मिलेंगे आप लोगों को। तो ये हम रामेश्वरम सिटी के अंदर से जा रहे हैं, टाउन के अंदर से, और सामने वो दिख रही है रामेश्वरम टेम्पल। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो और एकदम अच्छी वाली क्लियर व्यू आएगी। होपफुली हमारे राइट टर्न लेने से पहले दिख जाए। हाँ, दिख गई वैसे। हाँ, आप Okay. लोगों को अगर दिख रही होगी, मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ। हाँ, वो मंडपा जो है वो दिख रही है। क्या मस्त रास्ता है। अभी तक रास्ते में ऐसा कहीं नहीं दिखा जहाँ पे खड़ा धूप धूप छाँव छाँव हो, बट यहाँ पे पेड़ वेड़ हैं जो रास्ते के ऊपर हैं, और धूप छाँव होते हुए रास्ते के बीच में से हम लोग निकल रहे हैं। यहाँ से और सिर्फ 14 किलोमीटर है। चलो चलते हैं, मिलते रहेंगे। फाइनली हम एंट्री ले रहे हैं धनुषकोडी, द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया। सच में यार, लास्ट लैंड तो होगी ही ये, पक्का है ना। 1964 में यहाँ पे एक साइक्लोन हुई थी, सुनामी जैसी, इतनी डेप्थ वाली थी, जिससे ये पूरा वॉश्ड आउट हो गई थी। तो उसके बाद शायद इसको कुछ घोस्ट टाउन या ऐसा कुछ बोला जाता है। स्पूकी टाउन, इट बिकेम हॉन्टेड, क्योंकि यहाँ पे कुछ होता नहीं है। और 5 बजे के बाद आई थिंक ये पूरा बंद हो जाती है, लोगों का भी अलाउड नहीं है यहाँ पे आना। करेक्ट। और बाकी इसका माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है वो तो आई थिंक सबको पता है कि यहीं से राम सेतु की स्थापना हुई थी। तो दिखती है, थोड़ी दूर में दिखती है। हाँ, हम वहाँ तक पहुँचेंगे जाके। मतलब पुराण में तो लिखा हुआ है कि ये धनुषकोडी नाम उसी से आई थी कि सीता को लेके आने के बाद राम ने धनुष से उस सेतु को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अच्छा। दैट्स व्हाई इट्स नेम एज धनुषकोडी, एंड ऑफ बो। तो चलो आगे बढ़ते हैं, हम एकदम एंड पॉइंट तक, व्यू पॉइंट तक पहुँचते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। यस, चलो। हाँ, ऐसा लग रहा है कि समंदर जो है उसके बीच में सिर्फ रास्ता है, और रास्ते में हम लोग हैं, बाकी आसपास में कोई नहीं है। देखो, लेफ्ट साइड में भी कोई नहीं है, राइट साइड में भी कोई नहीं है। मस्त है यार, ज़बरदस्त। ये जो ड्राइव है ना, बोथ साइड में समंदर और बीच में सिर्फ और सिर्फ रास्ता है और कुछ नहीं है। बढ़िया बढ़िया एक्सपीरियंस है। सो हम ये पहुंच गए धनुषकोडी के एकदम एंड पॉइंट पे। यहाँ पे हमने लगा दिया क्रॉसी को। यस। तो अभी बस चलते हुए जा रहे हैं एंड की तरफ। उधर चलते हैं आगे। हाँ। फिर दिखाता है। केले हैं क्या इसके पास? है ना? अच्छा, वो बोट करके उधर जा सकते हैं। पहुंच गए हम लोग आके। यही व्यू पॉइंट है, जो भी है धनुषकोडी का यही है। हमारे पीछे जो दिख रहा है रेत वाला सेक्शन, इधर ये वाली जो है, दैट इज द पॉइंट ऑफ राम सेतु। यहाँ पे लोग बाइनोकुलर लगा के देख रहे हैं। Right. आप जब आओ, आपको अगर मन करे तो लगा के देख सकते हो। ठीक है, मस्त जगह है, वेरी सिनिक। जहाँ देखो वहाँ समंदर है, बस आप पत्थर के ऊपर खड़े हो, आजू बाजू हर जगह समंदर है। राइट। तो हम थोड़ा बहुत और घूमते हैं यहाँ पे। यस। फिर आप लोगों को दिखाते हैं क्लिप्स। चलो। भाई साहब, जो धूप है, बहुत ज़्यादा, काफ़ी गर्मी है। हाँ, जगह बड़ी खूबसूरत है, मस्त है एकदम। हाँ, बढ़िया मज़ा आएगा आपको, बट टाइमिंग चूज़ करनी पड़ेगी। भारी दोपहर में तो ऐसे ही मज़ा आने वाला जैसा हमको आया। बट आई थिंक किसी भी टाइम पे, क्योंकि इतना खुला है इधर, हाँ, तो जैसे ही धूप निकलेगी वैसे ही एकदम जबर लगेगी। क्योंकि छाँव होने से पहले तो ये बंद हो जाती है। राइट। है ना? तो जब भी आओगे आप धूप में ही आओगे, धूप और में ही आओगे। ऐसे होने वाला है। थोड़ा झुलसोगे, बट हाँ, घूमने फिरने की जगह में यहाँ पे आओगे, थोड़ा सा समंदर के पास, है ना, झुलसोगे नहीं तो कैसे होगा, है ना। यस। कोई नहीं, तो चलो, अभी यहाँ से तो हमने कर लिया, अभी हमें कन्याकुमारी पहुँचनी है। करेक्ट। तो अभी हम निकलेंगे यहाँ से, कुछ 6 घंटे के आसपास लगने वाला है। राइट।
तो मिलते रहेंगे रास्ते में। चलो चलो। सो रामेश्वरम से हम आ गए अभी NH32 में वापस रामनाथपुरम में सर। रामनाथपुरम। हाँ, अभी यहाँ से कन्याकुमारी कुछ 260 किलोमीटर है, कुछ 4.5 घंटे के आसपास बोल रही है आंटी। तो रास्ता तो मस्त है, खाली भी है। होपफुली आगे का रास्ता भी मस्त ही होगा अभी जब इतना टाइम कम बोल रहा है तो। हाँ एग्जैक्टली, बस भगाएंगे गाड़ी और पहुँचेंगे। वैसे बीच में ब्रेक भी लेना है, लंच करेंगे। लंच किया नहीं है अभी, बस हमने एक फ्यूल ब्रेक लिया था। तो क्रॉसी को तो खिला दिया, उसके बाद फिर हम खाएंगे। तो चलो फिर चलते हैं आगे, जहाँ पे लेंगे लंच ब्रेक वहाँ पे फिर मिलते हैं। यस चलो। तो अभी भी हम NH32 में ही हैं। थोड़ी देर पहले हमने सिक्कल टाउन कुछ थी वो क्रॉस किया, बट इस रास्ते का जो मेजर ड्रॉबैक है वो है कि इटरीज बिल्कुल भी नहीं है। तो बेटर है अब जब रामेश्वरम से कन्याकुमारी जा रहे हो तो रामेश्वरम में खा के ही निकलो, क्योंकि रास्ते में बिल्कुल भी ऑप्शंस नहीं हैं। तो हम फाइनली एक बेकरी में रुक के थोड़ा सा पफ खा लिए बस। तो चलो, अभी यहाँ से अभी भी 194 किलोमीटर है एंड कुछ 3 घंटे के आसपास लगेगी हमें। पहुँचते हैं और आगे फिर बताते हैं आप लोगों को अपडेट। जा रहे थे अच्छा खासा, यस, और फिर बैंड क्रॉसी के रियर व्हील से कुछ तो साउंड आने लगी। यस, ठीक है, तो ये है पीछे क्रॉसी। तो हमने पार्क कर दिया है। तो अभी हम रोड साइड खड़े हैं। तो देखते हैं, ये आंटी जो है इन्होंने कुछ एक मैकेनिक को बुलाया है, कॉल किया है, तो हम उसका बस वेट कर रहे हैं। yes. पता नहीं क्या आवाज़ है, समथिंग। वो ब्रेक के प्लेट में कुछ तो भी रब हो रहा है। हाँ, और काफ़ी सारा दाग लगा हुआ है उसमें, राइट, ऑलमोस्ट। तो देखते हैं, अभी मैकेनिक आएगा तो पता पड़ेगी। yes. अभी नेक्सा वालों से बात करी हमने कॉल करके, बट वो लोग भी देख रहे हैं क्या कर सकते हैं, बट देखते हैं, हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। मैकेनिक आता है तो देखते हैं, अभी वेट करते हैं। सो हुआ यूँ कि क्रॉसी के रियर ब्रेक पैड जो है वो कम्प्लीटली वॉश्ड ऑफ हो गई है। हालांकि क्रॉसी अभी 1 हफ्ता पहले ही सर्विसिंग होके आई थी। पिछले थर्सडे को सर्विसिंग होके आई थी मारुति में प्रथम मोटर्स, जहाँ पे होती है हमारी नॉर्मल सर्विसिंग, राइट। इसके पहले भी उन्होंने एक बुक ऑफ किया था, उसके बारे में हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, बट हाँ ये उनका सेकंड बुक ऑफ है। कैसे हुआ? पिछले थर्सडे को अगर आपने ठीक से चेक किया होता, राइट, तो आज कैसे पूरा खराब हो गई? अनबिलीवेबल। तो रास्ते के बीच में मतलब बिल्कुल हम तो हिल ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ब्रेक बिना लगाए आप कैसे गाड़ी चला सकते हो। तो थैंकफुली एक पेट्रोलिंग गाड़ी जा रही थी, तो उन्होंने अपना लोकल एक मैकेनिक शॉप को बुलाया है। yes. तो उसके पास हम अभी गाड़ी को लेके जा रहे हैं आराम से, धीरे धीरे। तो देखते हैं, वो बोल रहे कुछ अल्टरेशन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आसपास मारुति का शोरूम कहीं पे भी नहीं है। थुट्टुकुड़ी में है, दैट इज़ 68 किलोमीटर फ्रॉम हियर। ऑब्वियसली वहाँ तक तो हम नहीं पहुँच सकते हैं, और वहाँ के पास भी पार्ट्स नहीं है। तो पार्ट्स मादुराई से आएगी अभी, तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा यू कैन इमेजिन। तो अभी हम लोग लोकल शॉप में जा रहे हैं, तो हमारे साथ सामने वो पेट्रोलिंग गाड़ी भी जा रही है। हम बस उनको फॉलो कर रहे हैं। राइट, दे आर रियली हेल्पफुल, बहुत अच्छे लोग हैं, अनबिलीवेबल हेल्पफुल। राइट, तो अभी हम वहाँ पे जाते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि हुआ क्या आगे। अभी मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ। ये लोग क्रॉसी को टेस्ट ड्राइव के लिए लेके गए हैं ब्रेक पैड चेंज करने के बाद। तो देखते हैं आने के बाद क्या बोलते हैं। चलो। सो फाइनली हम क्रॉसी को लेके रास्ते पे फिर से
तो क्रॉसी का जो रियर टायर का जो ब्रेक पैड जो है वो कम्प्लीटली टर्न आउट हो गई थी, रियर राइट का। तो अभी थैंक गॉड ये वो पेट्रोलिंग अंकल उन लोगों की वजह से उन्होंने एक लोकल मैकेनिक हमें जुगाड़ कर दिए। थैंक यू सर फॉर द हेल्प। थैंक यू। इट्स we can go to कन्याकुमारी now। ये हमारे साथ पूरे टाइम तक थे एंड इन्होंने ही सर्विसिंग मैकेनिक को बुला दिया एंड उन्होंने फिर चेंज कर दिया। एंड मारुति का रोड साइड असिस्टेंट, इट्स माइंड ब्लोइंग। एब्सोल्यूट रबिश, एब्सोल्यूट रबिश, राइट। अभी जिस बंदे ने कॉल किया था हमको सर्विसिंग के लिए, ही इज मोर इंटरेस्टेड ऑफ अ बार्गेनिंग रादर देन रिपेयरिंग। करेक्ट। पार्ट्स हैं नहीं उनके पास, पार्ट्स आती थी मदुरई से, ठीक है, और वो कल सुबह तक आता था। उसने सिर्फ उतना ही इंटरेस्ट दिखाया कि वहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो 120 किलोमीटर है उसको वो 178 कोट कर रहा था। तो ही वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन हेल्पिंग, उसको कोई मतलब नहीं था उससे। और आप ये सामने के रोड्स देख सकते हो, दिस इज़ कम्प्लीटली आइसोलेटेड एरिया। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि हम कहीं होटल ले लेंगे या कहीं पे रुक जाएंगे। देयर इज नो सच फैसिलिटीज एंड गाड़ी बिल्कुल मतलब 1 किलोमीटर भी मूव नहीं हो रही थी। मतलब वो ब्रेक पैड्स के फोटो हम डाल देंगे, आप लोग देखना। राइट। कुछ नहीं था उसमें, कुछ नहीं था, कंप्लीटली टर्न आउट कुछ भी नहीं था। एंड ये हमारी बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम ब्रेक पैड खोल के देखें सर्विस से आने के बाद कि ठीक से सर्विसिंग हुई है कि नहीं है। मारुति सर्विस तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही खराब होता जा रहा है, दिन ब दिन तो और खराब होती जा रही है। और कुडोस देनी पड़ेगी, हिल लॉट ऑफ थैंक्स टू तमिलनाडु पुलिस। क्या हेल्प किया यार अंधेरे में, बहुत ज्यादा नहीं हिले अपने जगह से, राइट। 1 इंच नहीं हिले। मतलब वो जब शॉप में हमारा भी काम हो रहा था, दे वर हार्डली 50 मीटर्स अवे उससे। अभी जब आके हम लोग रुके उनको थैंक्स बोले उस टाइम पे। हैट्स ऑफ टू यू पीपल, आप लोग बहुत अच्छे हो, सच में सीरियसली बहुत अच्छे हो। चलेंगे अभी आगे तो चलो, अभी यहाँ से कन्याकुमारी कुछ 180 किलोमीटर है, तो हमें और 3 घंटे के आसपास लगने वाली है। तो होपफुली आज जाके फिर आराम से हम लोग होटल में एटलीस्ट आराम करेंगे। तो चलो पहुँचते हैं कन्याकुमारी, फिर बताएंगे आप लोगों को। ओके सो हम लोग आ गए हमारे होटल में। तो ऐसे कुछ लॉबी से दिखती है एंड ये बाहर कुछ एक है, सुबह दिखाते हैं। अभी ये है रूम। अंदर आते ही ये कुछ एक टेबल जैसा है, स्टडी टेबल जैसा, और ये है किंग साइज बेड। यहाँ पे कपबोर्ड, ये सामान रखने की जगह। एंड दिस इज़ वॉशरूम। इनिशियल इम्प्रेशन काफ़ी सही है, एक बार हम रहेंगे तो फिर पता पड़ेगी, है ना, शेयर करेंगे एक्सपीरियंस।